अली भाई, खबर है कि एक और पीटीआई रहनुमा ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक सूबाई वजीर शमशाम बुखारी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। आइंदा चंद रोज़ में शमूलियत का अख्तियार करेंगे। गुज़श्ता रोज़ आप बात कर रहे थे कि अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जो है ये दोबारा से शुरू होने वाला है और बहुत सारे पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इस पार्टी को छोड़कर दूसरी जमातों में जाने का ऐलान शुरू कर देंगे। कैसे पता था आपको? क्या आपकी सिर्फ पेशन गोई थी या कहीं ऊपर से आपको खबरें आ रही हैं? बताइएगा ज़रा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी सर। बात इस तरह से है कि हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बस कहीं से गैदर हो जाती है। अब सोर्सेज तो कोई भी नहीं बताया करता। तो यही है कि आपको बस इतना बता दिया था कि फ़ेज़ 2 शुरू होने वाला है गिरफ्तारियों का। वो आप देख सकते हैं कि आज से गिरफ्तारियां भी शुरू हैं। गुज़श्ता कल से आज भी कमरा अदालत से एक पीटीआई के जो मावन खसूसी बराए कानून थे, उनको भी धर लिया गया जब उनकी ज़मानत खारिज हुई। और दूसरा यही था सर कि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का एक सिलसिला शुरू होगा। ये फ़ेज़ 2 है और इसके बाद फ़ेज़ 3 भी आएगा जो इलेक्शंस के खासा करीब जाकर आएगा। तो अभी फ़ेज़ 2 को एंजॉय कीजिए सर। आप देखें कि आज भी ये जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत भी कर दी है। तो यही आज की थी इस फ़कीर ने सर कि आप देखेंगे कि वही पहला तरीक़ाकार होगा कि मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और पीटीआई के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो बस इतना आगे से जो इनका जो थर्ड सेंटेंस होता था ना, तब ये कहते थे कि अब हमारा सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं, वो अब रिमूव कर दिया गया है स्क्रिप्ट से। तो मोरख लिख रहा है कि आप बस ये 2 लाइनें चला करेंगी जी। कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत है और पीटीआई से मेरा ताल्लुक नहीं। कोई इस्तेहकाम पार्टी में जाएगा, कोई जनाब वो परवेज़ खटक साहब की जमात में चला जाएगा, और जिस किसी को पीपल्स पार्टी या नून लीग ने इशारा दे दिया, वो तो आप समझे कि ढोल बाजे बजाकर जाएगा इनकी तरफ। और कुछ बेचारे फवाद चौधरी साहब जैसे गंदे अंडे ठीक। बचे हुए हैं, उनका पता नहीं क्या होगा। वो अभी मोरख उनके बारे में कुछ नहीं दिख रहा जी। अच्छा, तो जैसे आपने अभी तज़किरा किया जी, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो नई जिन दोस्त नई सियासी जमातों ने जन्म लिया है पाकिस्तान के अंदर, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान और जो है वो दूसरी क्या नाम है उस जमात का, जी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस। परवेज़ खटक साहब ने जो बनाई है, पार्लियामेंटेरियंस जी, तो सारे लोग इन्हीं की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं सर? ये बड़ी जमातों के अंदर कोई नहीं क्यों नहीं जा रहा? क्या कहना है आपका इसके बारे में? सर एक तो बात यह है कि जो बड़ी जमातों से मुराद आपकी गालिबन नून लीग और पीपल्स पार्टी ही होगी। तो उनमें प्रॉब्लम ये चल रही है ना कि जब ये जी। लोग उन जमातों को छोड़ कर आए थे, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, तो इनकी जगहों पे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त कुर्बानियाँ दी, जो अपोजिशन में रहे और उन्होंने 3 साढ़े 3 साल तक इमरान खान साहब जैसे जो एक बेसिकली एक आमरीत जहनीत का जो आदमी है, आमरू वाली सोच थी, उनके काम भी वैसे ही थे, जिन्होंने उतनी सख्तियाँ झेली। अब उन रहनुमाओं को वो फिर सर गुठे लाइन तो नहीं लगा सकते इनके लिए। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सोच चलती है कि दूसरे की सुपर मार्केट में काम करने के बजाय अपना खोखा रख के बैठा जाए, तो वो बेहतर है। अपनी भी कोई अहमियत कोई हैसियत होनी चाहिए, उस जमात को लोग प्रेफर करते हैं। और बड़ी जमातों में अगर ये जाएंगे तो आप देखेंगे फवाद चौधरी साहब गए थे उधर इस्तेहकाम पार्टी के एक अजलास में, तो इनको सर ये वहाँ पर जाकर कोई आगे की कुर्सी पे इन्होंने नज़र दौड़ाई थी, वो इनको दिखने में नहीं आई। इनका नाम कोई पीछे की कुर्सियों पे लिखा हुआ था। ये फिर वहाँ गए और इन्होंने अपने दोनों हाथ सर पे रखे हुए थे और पता लग रहा था कि इनकी रूह अब बस अब मुसाफिर होने वाली है इनके जिस्म से। तो फिर ये बीतती है सर। आप फिर ऐसे जो कद काट के चले लोग हैं, ये आपने भी किधर जाए जी। चले आपने फवाद चौधरी साहब का गालबन 2 मरतबा आज के वी लोग में जिक्र कर दिया है, तो उन्हीं के मतलब एक खबर है, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। खबर इस तरह से कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस फवाद चौधरी ने दूसरी बार ईसीपी से माफ़ी मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फवाद चौधरी का माफ़ी नामा तस्लीम कर लिया। क्या समझते हैं कि सिर्फ माफ़ीनामा तस्लीम करने से काम चल जाएगा और इन्हें अगला इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी अगर ये आज़ाद उम्मीदवार लड़ें या किसी पार्टी में शामिल होते हैं, या आगे कुछ और रगड़ा भी लगने जा रहा है इनको? सर मेरे ख्याल से इनको अब रगड़ा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने बढ़ के तो मार दी थी तब इमरान खान साहब के जब ये जमात में थे।
तब ये इस बंदे का काम ही बदतमीजियां करना था। वो तो पीटीआई पूरी की है, यही सियासत ही यही थी इनकी। इनका आप शहबाज गिल देख ले, फिर दोस्त आशिक अवान साहब भी जब तक इनकी जमात में थी तो वो किस तरह के अल्फाज यूज़ करती थी आपको भी पता है। और बाद में तो उन्होंने कह भी दिया कि अब इमरान खान साहब चाहते थे कि तो मजबूरी थी कि हमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते थे। तो फवाद चौधरी साहब ने तब बढ़ के तो बड़ी बड़ी मारी थी, लेकिन अब वो नाक की लकीरें जिसको बोलते हैं ना वो निकाल रहे हैं। आप देखें कि गुज़श्ता कल वो निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब के साथ भी मिलने के लिए गए हुए थे विद फैमिली। तो ये बात है कि आपको पता है मुशर्रफ तौर पर जब फवाद चौधरी साहब सियासत में एंट्री भी इन्होंने मारी थी तो ये घंटों तक उधर मुशर्रफ के घर के बाहर बेंच पे बैठा करते थे। तो फवाद चौधरी साहब के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा। जी, तो ये बड़े-बड़े लोगों को इन्होंने फिर किस तरह से कवर करना है, किस तरह से किसी की मिन्नत मथाजी करनी है, किस तरह से नाराज़ लोगों को मनाना है, उसमें फवाद चौधरी साहब ने शुरू से सीखा ही यही है, यही कुछ करके ये सियासत में आए थे और इनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी बात यह है सर कि इनको टिकट कोई पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है। जो असल प्रॉब्लम चल रही है फवाद चौधरी साहब के साथ वो ये है कि नून लीग इनको लेने के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी इनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो अब वही हिसाब हो जाता है, आपको फिर पता है न घर का न घाट का। तो थोड़ी वैसी सिचुएशन हुई है कि इस्तेकाम पार्टी में भी गए थे, वहाँ पे भी जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि पिछली कुर्सियों पे बिठा दिया गया। तो इनको टिकट देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। तो अगर ये ठीक हो आज़ाद गया लड़ेंगे तो सर ये जी। जीत नहीं सकते, आप भी जानते हैं जी।